जय हिंद दोस्तों। चर्चा में, अखबार में, खबरों में, बाज़ार में, कुछ लोगों के दुलार में, कुछ लोगों की धिक्कार में, कुछ लोगों के अधिकार में, कुछ लोगों के बहिष्कार में, यूट्यूब इंस्टा स्टोरी से लेके ट्विटर की दीवार पे, द बुद्धा प्रोडक्शंस के विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स सब जगह दिख रही है। द कश्मीर फाइल्स इस समय का सबसे वायरल टॉपिक है। ये मूवी कश्मीरी पंडितों पे हुए जेनोसाइड माने नरसंहार की कहानी है, जो कि 1990 में हुआ। इसमें कई लोगों को अपने घर गंवाने पड़े तो कईयों को जान। द कश्मीर फाइल्स ने साबित कर दिया है कि जनता अच्छी स्टोरी वाली मूवीज़ देखना चाहती है और ऑप्शंस ना होने की वजह से उन्हें हॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज़ के रीमेक देखने पड़ते हैं। जब ओरिजिनल मूवी ज़्यादा अच्छी है तो रीमेक क्यों ही देखें। विवेक अग्निहोत्री को मूवी बनाने में अपने आप में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, पर मूवी बनने के बाद भी उन संघर्षों का अंत नहीं हुआ। जैसे कि नंबर 1, अब जब मूवी सुपर हिट हो गई है, जनता ने इसे इतना प्यार दिया है, तो उसके बाद बॉलीवुड में से हर कोई निकल के आ रहा है, इसकी तारीफ़ कर रहा है, इसके ऊपर ट्वीट्स कर रहा है। लेकिन इस मूवी के निकलने से पहले बॉलीवुड में से किसी ने भी इसको ना सपोर्ट किया, ना इसको प्रमोट किया, ना इसको एडवर्टाइज़ किया। उन्होंने इसके बारे में कुछ कहना भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे ये कोई मूवी निकल ही नहीं रही है। यहाँ तक कि कपिल शर्मा शो में उसने इन्हें बुलाया भी नहीं, बाद में भले उसने जो भी रीज़न दे दिया हो। दूसरा, बॉलीवुड की हर मूवी रिलीज़ होने के कुछ महीने बाद किसी न किसी बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार वगैरह। लेकिन द कश्मीर फाइल्स को यहाँ आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने शर्त रखी कि अगर आपको अपनी मूवी हमारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ करनी है तो आपको इसमें से सर्टेन कुछ डायलॉग्स को हटाना पड़ेगा, जिसको लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने एक ही बात कही, I'm not going to be silenced. क्योंकि ये मूवी द बुद्धा प्रोडक्शंस ने जी स्टूडियोज़ के संग कोलैब करके बनाई है। तो अगर ये अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स पे नहीं आ पा रही तो जी स्टूडियोज़ के OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तीसरा, हालांकि इस मूवी के ट्रेलर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, ऑडियंस ने इसे काफ़ी पसंद किया था, उसके बाद भी रिलीज़ होने के टाइम पे इसको सिर्फ और सिर्फ 500 स्क्रीन मिली ऑल ओवर द इंडिया, जो कि काफ़ी कम है। उसके बाद भी इसने एक ही दिन में इन्हीं 500 स्क्रीन के ऊपर 3.5 करोड़ रुपए निकाल लिए। इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद इसकी स्क्रीन्स 500 से 1000 पे बढ़ाई गई, कुछ दिन में 1000 से 2000 और करंटली ये 4000 स्क्रीन्स पे चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डे 1 से डे 9 पे इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि इसकी स्क्रीन बढ़ा दी गई, लेकिन इसने हर स्क्रीन को भरा है। डे 1 से डे 9 पे इसने अपनी कमाई को बढ़ाया है। जहाँ डे 1 पे ये 3.5 करोड़ कमा पाई थी, वहीं डे 9 पे इसने 24.5 करोड़ रुपए कमाए, जो कि डे 1 के 7 गुना है। बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक अक्षय कुमार की बच्चन पांडे को भी इसने पछाड़ दिया है। जहां बच्चन पांडे के कलेक्शन डे 2 में डे 1 के मुकाबले गिरे, द कश्मीर फाइल्स एक हफ्ता होने के बाद भी लगातार चढ़ती ही जा रही है। जब इसने 9 दिन में आराम से 140 करोड़ पार कर दिए, तो ये जल्दी 150 करोड़ भी पार कर ही देगी। और अगर इसका परफॉर्मेंस ऐसा ही चलते रहा तो ये जल्दी ही 200 करोड़ भी पार कर देगी, जो कि एक लो बजट मूवी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप में से किसी को भी शायद ही मालूम होगी। द कश्मीर फाइल्स की रेटिंग 10 से 9.9 पहुंचने में 4 दिन लग गए, लेकिन एक सेकंड में 9.9 से 8.3 पे कैसे पहुंच गई। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज़ हुई। 11 मार्च से लेकर 14 मार्च की सुबह तक IMDb पे इसकी रेटिंग फैबुलस 10 आउट ऑफ 10 रही, जबकि इस पे पढ़ने वाले वोट 1,50,000 से भी ज़्यादा थे। 14 मार्च की शाम आते आते ये वोट जब 2 लाख के पार पहुँचे तो कुछ लोगों ने इसको 1 स्टार रेटिंग दी थी। उनको पसंद नहीं आएगी किसी रीज़न से, तो इसकी रेटिंग गिर गई 10 से 9.9 पे। लेकिन उसी शाम को कुछ ऐसा हुआ कि अचानक एक सेकंड में वो रेटिंग 9.9 से 8.3 पे गिर गई। पर इसके पीछे जिम्मेदार कौन था? लेकिन यार IMDb तो इतनी बड़ी वेबसाइट है, उसने रेटिंग गिराने का कुछ ना कुछ रीज़न तो दिया होगा ना। नहीं, जब IMDb ने रेटिंग गिराई तो रीज़न के नाम पे उसने बात घुमा फिरा के कह दी। मैं वही बात आपको ईजी शब्दों में समझाता हूँ। IMDb ने कहा कि हमने द कश्मीर फाइल्स पे एक अनयूजुअल एक्टिविटी देखी। अनयूजुअल मतलब जो कि आमतौर पे नहीं होता है। तो हमने अपने रेटिंग सिस्टम को विश्वसनीय बने रहने देने के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड निकाला रेटिंग के लिए। अल्टरनेटिव मेथड मतलब कोई दूसरा तरीका रेटिंग निकालने का। पर वो मेथड क्या था? हाँ, तो रीज़न तो बताया ना, अल्टरनेटिव मेथड से निकाला। अल्टरनेटिव मेथड बताया होगा, वो देख लो, बताया तो है ना। नहीं, अब आप ये सोचोगे ये अल्टरनेटिव मेथड कौन सा है। तो जब ये जानने के लिए हम और गहराइयों में जाएंगे तो एक बार फिर से IMDb हमको घुमा देगा। तो जो IMDb कहता है मैं आपको दोबारा से इजी शब्दों में समझाता हूँ
IMDb का कहना है कि उनके रेटिंग निकालने का तरीका जो है वो एक सीक्रेट है, तो इसलिए वो किसी को बता नहीं सकते। पर अगर हम और इजी शब्दों में सीखना चाहें कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि वो आप सबके वोट्स को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन आप सबके वोट बराबर नहीं हैं। किसी के वोट को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, किसी के वोट को कम वेटेज दिया जाएगा। क्यों? एक बार फिर से IMDb ने नहीं बताया, और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि द कश्मीर फाइल्स की असली IMDb रेटिंग क्या है। मेरी नज़र में असली रेटिंग वो है जो सभी के दिए हुए वोट का एवरेज है। अगर हम रेटिंग के डिटेल में जाएंगे तो हमको एवरेज IMDb बता देती है वहाँ पे। तो अभी तक जितने वोट पड़े हैं, जो कि 5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग द कश्मीर फाइल्स की रेटिंग है 9.5 आउट ऑफ 10, जो कि अगेन बहुत ही शानदार है। खैर, हम 2 कदम पीछे चलते हैं, जहाँ IMDb ने कहा था द कश्मीर फाइल्स पे अनयूजुअल एक्टिविटी देखी गई है। वो अनयूजुअल एक्टिविटी क्या थी IMDb ने तो नहीं बताया, पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से वो 2 में से एक चीज़ हो सकती है शायद। पहली चीज़, या तो ऐसा हुआ है कि जनरली ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई मूवी निकले, उस पर लगातार 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिलती रहे, इतने दिन हो जाएं, इतने नंबर ऑफ़ वोट्स हो जाएं, उसके बाद भी उसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 रहे। दूसरी, इस पे जो रेटिंग है वो बहुत एक्सट्रीम्स पे है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पे 2 स्टार से लेकर के 9 स्टार तक में ना के बराबर वोट हैं। इस पे अबाउट 4% कुछ वोट 1 स्टार पे हैं, और 94% वोट कुछ 10 आउट ऑफ 10 स्टार पे हैं। तो IMDb को शायद ये अनयूजुअल लगा हो, और मे बी वो चाहते हो कि 10 आउट ऑफ 10 वालों के लिए भी और 1 आउट ऑफ 10 वालों के लिए भी IMDb का रेटिंग सिस्टम रेलेवेंट रहे। ठीक है, तो शायद इसलिए उन्होंने जो रेटिंग है उन दोनों के बीच में कहीं रख दी हो। पर क्या ये दोनों ही रीज़न होने पे ये जस्टिफाई करता है किस तरीके से उन्होंने रेटिंग गिराई? एट द एंड ऑफ द डे, IMDb हो या रॉटन टमेटोज़ या कोई भी और रेटिंग वेबसाइट हो, रेटिंग तो बस एक नंबर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कम रेटिंग वाली मूवी हर किसी को बेकार लगे या ज़्यादा रेटिंग वाली मूवी हर किसी को अच्छी लगे। ये सबका अपना अपना टेस्ट है, और मेरी नज़र में असली रेटिंग वही है जो पब्लिक के रिस्पॉन्स में मिलती है, जो उनके प्यार में मिलती है, जो उनकी रिस्पेक्ट से मिलती है, जो कि द कश्मीर फाइल्स ने काफ़ी ज़्यादा कमाई है। फिर भी क्या आपको लगता है कि जो IMDb ने द कश्मीर फाइल्स के संग किया वो सही था? क्या आपको लगता है कि इतने सारे लोगों ने, इतने सारे इंडियंस ने मिलकर जो रेटिंग दी, उसके बाद IMDb उनकी रेटिंग साइड में रख के अपनी खुद की रेटिंग लगा दे, वो सही है? इस सब पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि IMDb का ये राज ना रहे। ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, या फिर ये वीडियो शेयर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और बताइए कि क्या बेटर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।